लवी माय बोल रहा डियर हूँ। फ्रेंड दे रहे। रही है, बोलो लवी बोल दो सर को। मेरे सर प्यारे कल हम बच्चे जो। मेट्रो से गए ना। कल मेट्रो से गए ना हम घर पे। सर आपको याद कर रहे थे। आपको सब याद कर रहे, पापा कहाँ गए थे? पापा कहाँ अरे गए बताए गए, पापा कहाँ गए थे, बताओ कहाँ गए थे? पापा क्या करने गए थे? कैसे करने गए थे? ये देखो मेडिटेशन में बैठ के दिखाता है ये। हम्म। मेड- क्या करने गए थे पापा? पापा मेरे क्या पास थे मालूम है। अच्छा सब मालूम पड़ गया, ओके। बहुत इंटेलिजेंट है यार। ऐसे आंख बंद करके करे, ऐसे हाथ रख के आंख बंद करके दिखा रहा था, पापा गए ऐसे करने। चलो एक्सपीरियंस शेयर करो सब ट्रिप का। 2-2 मिनट में फटाक से। कौन पहले करेगा? अरे वाह, देखो ना सर। ओ वाओ। भगवान, वाह। हाँ जी। तेरी ध्यान कर रहे हो बच्चा। हाँ भारती जी अपना एक्सपीरियंस सुनाइए। भारती जी की तस्वीर है ये। सर कल जैसे हम मेट्रो से गए ना। हम्म, सर, आ रही है बस। आ रही है। आ रही है तो गलती से। सर पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। सर क्या हुआ, घर पहुंचे तो सब हमें बोल रहे हैं, कह रहे कैसे आए हो। मैंने कहा मेट्रो से। तो सर सब ये कह रहे हैं कि भी कैब कर लेते, या तो हम लेने आ रहे थे, बताया क्यों नहीं भी हम लेने ही आ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ना मेट्रो वन ऑफ करना था भी, कैसा लगता है रात को आने का भी, सात फ्रेंड्स थे। तो सर वो कह रहे कि ये कौन सा अनुभव होता है कि हमारी टैचू उठा के। तो सर मैंने कहा कि मुझे अपने आप को ये देखना है कि मैं जा सकती हूँ घर पे अकेले, ऐसे कि नहीं। तो सर सब इतना हंसे, कह रहे इनको कौन पता नहीं कौन कौन से अनुभव लेने हैं। सब बहुत अच्छा लग रहा है सर, अब तो एनर्जी बढ़ गई, लेवल अच्छा लगा था घर आके। वेरी गुड। थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहेगा? अंजना जी। जी सर। कैसा लगा फाइडी? हम्म, ऐसा अभी लग ही नहीं रहा है कि ग्रुप से अलग हुई सर, बहुत अच्छा लग रहा है आज भी। फिजिकल लेवल पर तो मैं किसी को भी मिस नहीं कर रही, सब साथ है, वैसे ही लग रहा है सर। एंड थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को, फिर पोपन सर, मीनाक्षी मैम, जस्सी जी और पूरी टीम को। ये बहुत प्यारा साथ रहा सर, बहुत प्यारा। अनकंडीशनल लव में जो हम सब ने एंजॉयमेंट किया ना, इस लाइफ का तो बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरा। एंड अपने आप को हमेशा थैंक यू कर रही हूँ, आज तो मैं जब से आई हूँ कि अंजना मैं मैम, आपसे। मैंने तो वीडियो दिखाई जैसे घर में, डांस वाली से बस वाली, जैसे होता है शौक भी गए हैं तो एंजॉय। तो मेरे हस्बैंड को लग रहा, कह रहे ये ध्यान ही ऐसे होते हैं जो डांस भी करते हैं enjoy भी मैंने कहा ये थोड़ा ही होता है कि ध्यान करने गए तो सिर्फ आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, मैंने कहा एंजॉय भी करती है। तो सर उनको भी मतलब हैरानी हो रही है कि भी इतना ये सब कभी मतलब ऐसा देखा नहीं हमें ऐसे एंजॉय शायद करते हुए, तो सबको हंस ऐसे रहे लगता थे। है कि ध्यानी लोग सिर्फ एकदम सीरियस होके ऐसे ध्यान में बैठे रहते हैं और कुछ एंजॉय नहीं करते, ऐसा लगता है उनको। यस यस मैम, यस, अब बिल्कुल यही। पता चलना चाहिए उनको कि नहीं, हम भी बहुत एंजॉय करते हैं। सर वो हंस भी बहुत रहे, वो भी बहुत enjoy कर रहे, इतना फन कर कर आए हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम देखा ना कैसे लेडीज भी इतना एंजॉय करती हैं। यस। नहीं, यादगार रहेगा ये ट्रिप तो, बहुत अच्छा हम्म। हमारी लाइफ का। अभी तक बेटा, अभी तक तो, हाँ हाँ, बेटा अभी सबसे तक। बड़े ध्यानी जो थे वो कृष्ण थे। जो भी कृष्ण करते हैं ना वो सब ध्यानी करते हैं। हम्म। कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा उसके बाद। अच्छा। अभी तक तो सर जैसे सुन रही थी मैं आपका सेशन, और थोड़ा थोड़ा कोशिश भी कर रही थी, जब भी अगर कोई सिचुएशन ऐसा आए तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना। और जो जॉय वाली बात आप बोलते हो ना,
आज से पता है ऐसे लग रहा है कि हर एक सेकंड है ना ऐसे जॉय में ही जा रहा है, वो फील कर पा रही हूँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और कल सुबह का सर मुझे ये भी जानना था, खैर आपने अभी एक्सपीरियंस शेयरिंग का बोला, तो जो भी था, जो भी हमारा अरेंजमेंट था, जो भी था सर, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही सर। थैंक यू सो मच सर, शब्द नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया। वेरी गुड। और कौन शेयर करना चाहेगा? इंदू जी। निधि जी। हाँ जी सर। मैं घर में आई ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कहीं अजनबी जगह पे आ गई हूँ। वो वाह। सोल फैमिली वाली फीलिंग इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है। और सर, एकदम अपने आप को ऐसा लगे कि जैसे कोई सब है ना, मेरे जाने पहचाने लोग तो हैं, लेकिन ये कहाँ मैं किन लोगों के बीच में आ गई हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। और दोपहर को मैं सोई तो मैं बस में ही चल रही थी, कि हम बस में जा रहे हैं और मैं बस में यात्रा कर रही हूँ और सब मेरी फैमिली बैठी हुई है। ऐसा फील हो रहा था मुझे, सोल फैमिली। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, पोपन जी का, मीनाक्षी का, आपका, मैम का, जस्सी जी का, जो भी सारी सोल फैमिली का बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस यही निकल रहा है। और इंजॉय, इंजॉय वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। ओके। थैंक यू सर। इंदु मैम, पिंकी दीदी भी आए, आज सुन रहे हैं आपको। कहाँ है हाँ, बैठे हैं यहाँ। दिखा। आत्मवंदन मीनाक्षी जी। अच्छा अच्छा, ओके। आत्मवंदन सभी डिवाइन सोल फैमिली को, आत्मवंदन। मैं तो आपके ना डांस को ऐसे रिपीट कर रही हूँ, पता है देखो, आपको? जितना ये आप भी जैसे जल्दी ही ऐसे ज्वाइन होने सुनाती। वाले हैं। सर ऐसा लग रहा था ना, वेरी गुड, वेलकम। वेलकम। सर ऐसा लग नमस्कार रहा था ना। सर। हेलो हेलो। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। थैंक यू नमस्ते। वेरी मच फॉर एवरीथिंग। कैसा नमस्कार लग रहा है जी। फाइनल से घर पे बहुत बढ़िया, पहुंचना? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। फाइनली आनंद ही आनंद है, आनंद ही फाइनली आनंद है। एक्सपीरियंस कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तब और डिसीजन मैं पक्का अपनी फ्रेंड्स के wedding में रहना है। साथ, और ये हाँ जी। जी सर, आप बोलिए। जो अपनी फ्रेंड्स के साथ छोटे थे, स्कूल जाते थे जब, तो जो मस्ती वहां नहीं की ना, वो इस वाले ट्रिप में की। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम बच्चे ही हैं, छोटे बच्चे। इतना अच्छा लग रहा था। सही है। थैंक यू सर। हाँ जी, जी पिताजी सर। जवानी लौट आई ना वापस, बचपन या जवानी जो भी बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन आया ज्यादा। बचपन ज्यादा आया। गीता जी, हाँ जी, बचपन आ गया वापस। बिल्कुल। मैं तो वो आनंद वाली स्थिति थी जी, बहुत मजा ही मजा, आनंद ही आनंद। बहुत एंजॉय किया हमने। एक्साइटमेंट पूरा। अभी सरोज मैडम का फोन आ रहा था, उनको बता रही थी, तो वो बड़ा मिस कर रही थी। मैं क्या, नेक्स्ट वाले में छोड़ूंगी नहीं, साथ लेके ही जाऊंगी। हम किसके पास ये कौन है सर? वेरी गुड। तो बात करेंगे बाद में, तो बताऊंगी उनको। निधि जी, आप भी शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस? सब सुनना चाहते हैं कैसा रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सुबह से वो जॉय वाली एनर्जी फील हो रही है। अच्छा। सुबह से ही बहुत मतलब हैप्पीनेस फील हो रही है, और काफी टाइम तक वही वॉइस ब्रेक हो रही है मुझे। फील होती है। बहुत अच्छा लग रहा आपका वॉइस ब्रेक था हो रहा सुबह से, बस और मतलब अगर कहीं मूड शिफ्ट भी हो जा रहा था तो ऐसा लग रहा था नहीं, मेरे को इस फीलिंग में जाना ही नहीं है वापस।
वेरी गुड। तो आपको मालूम पड़ गया आपका असली घर की एनर्जी क्या है। पुनिया जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? से इसके पहले मेडिटेशन स्टार्ट करें, जल्दी से शेयर कर दीजिए। रेखा यादव जी, कृष्णा जी, पुनिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैडम। नमस्कार। सबको नमस्कार। दिन का मन छोड़ जाए। कैसा लग रहा है 5D से घर लौटना वापस? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अब घर में भी 5D आनंद। फील करो। हम भी 5D में ही फील कर रहे हैं अपने आप को। वेरी गुड। और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ, पांडे जी आ गए हमारे। हेलो पूनम जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। जी। अभी तो स्माइल और ज्यादा चौड़ी हो सर गई। मैंने सर बंद ही कल नहीं मैंने हो बस रही सर। हाँ पूनम जी, कल मैंने बस में ही बोला था ना आपके स्माइल को लेके, अभी सर ने एक और लाइन बढ़ा दी उसमें। अभी दांत गिन सकते सर हैं आप लोग आपके। के अभी दांत अभी दांत दिख रहे हैं पूरे सामने। हेलो पूनम पांडे जी। हेलो, नमस्कार, कैसे हो कैसे हो आप? डियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना सर स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि कहाँ आप लोग के साथ की जर्नी की नहीं, कल के लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हमारा निकला बाहर से। कल मुझे वापस आने में बड़ा डर लग रहा था, अकेले कभी मैं स्टेशन जाना, वो भी दिल्ली में। तो मुझे डर लग रहा था कोई मुझे छोड़ दे, कोई मुझे छोड़ दे, और मेरे हायर सर तुम मेरे से फाइट कर रहे थे कि ना तुमको तो अकेले जाना है। कोई तैयार नहीं हुआ मेरे साथ आने के लिए। उसके बाद डरते डरते स्टेशन पहुंचना, वहां जाना, और जो ट्रेन पे चढ़ना, मेरे अंदर का जो फियर था वो धीरे धीरे, कुछ तो नहीं है, कोई कहीं कोई दिक्कत तो है ही नहीं। वो ट्रेन पे चढ़ के जो रिलैक्सेशन हुआ उसके बाद थैंक गॉड। अब उसका सिचुएशन को पहले तो लग रहा था कि ये क्या आ रहा है, मेरी आत्मा सारी सीन देख रही थी वहां पे। बाहर निकले, मेरे साथ कोई नहीं आया तो भी मतलब नहीं, कुछ तो बता रही है मुझे कि मेरे साथ कोई अभी नहीं है। मुझे सीखना है इसी को, तो आज तो क्रॉस करना ही होगा, नहीं तो फिर इसी में फंसे रहेंगे। तो आज जैसे कल लास्ट में वो चीज हो गया, और इस ऐसा सिचुएशन हुआ यहाँ पे भी स्टेशन पर कोई लेने नहीं आ पाए। उनको मीटिंग आ गया हस्बैंड को, तो मीटिंग में चले गए, तो बोले कि तुम अगर आप आओ नहीं तो किसी को भेजेंगे, बोले ना मुझे तो अकेले जाना है। यहाँ से ही सर अकेले घर आए एकदम पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अब मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। वाओ ग्रेट। ये अकेला वर्ड डिलीट करेंगे आप? नहीं मैं वही, हाँ सबके लिए हाँ। तैयार हूँ। आप डिलीट कर दिए। कौन बोल रहे हैं? नहीं सब आप सबसे साथ ही थे ना, वही सिखा रहे थे हम सब, मेरे साथ वही थे आप, मेरे हाई सब तब मेरे साथ थे ही। और आप लोग से सर जुदा हुए ही नहीं, जब से आए हैं मतलब पूरी दुनिया वही चल रही है, घर हाँ शरीर काम कर रहा है, दिमाग तो सब वही सारे सीन को एंजॉय करते हुए। किस कोई कुछ बोल रहा है तो फिर उसको रिपीट करना पड़ रहा है कि तुम सुन क्यों रही हो कि नहीं सुन रही हो, आ रहे हैं उसके पास जाके, हाँ सुन रहे हैं, नहीं तो आप अपनी दुनिया अलग थी, अभी उसी में एंजॉय कर रहे थे। बड़ी मस्त एक्सपीरियंस, और जो एनर्जी की लेवल बढ़ी है वो इसको तो मेंटेन करके रखना है। बिल्कुल। थैंक यू सर। आप सभी लोगों का जो भी आए थे ना, ऑन एवरेज बता रहा हूँ, मतलब ट्रिप के लौटने के बाद अभी जो आपकी जो वाइब्रेशन में जो इजाफा हुआ है ना, वो 20% ऑलरेडी बढ़ चुका है। वहां पे जो आपकी एनर्जी लेवल था, वो था 3 लाख से 5 लाख के बीच। इसलिए तो एकदम सभी का, भी हमारे सेशन थे वहां पे ये वाली एनर्जी थी।
सर हम लोग की हंसी तो बंद कभी हो ही नहीं रही थी, एक सेकंड के लिए हंसी बंद, हम लोग हंसते 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 तो बेहाल हुए जा रहे थे। जिंदगी में कभी इतना नहीं हंसे होगे जितना हंसे। ज्यादा भी तारीफ मत कर देना, वरना सरोज जी का है ना, वो ट्रिप अभी बोलेंगे एक और ट्रिप लगाओ। हाँ जी सर सही कह रहे हैं। तो सरोज जी कैसा लगा आपको फरीदाबाद में सबसे मिलके डिवाइन टीम से? गीता मैम से बात करके हटी थी और वहां की तारीफें सुन सुन के ना जलन हो रही थी सच में। मैम बता रहे थे ना, इतना अच्छा होटल था, इतना डांस किया, इतना सब लोगों ने जो जो किया उसको सुन सुन के ना तड़प रही थी मैं हाँ, पर वही बात थी ना कि सॉरी, अगली बार के लिए मैं तैयार हूँ हाँ। नेपाल के टूर पे चलूंगी सर हाँ, का, वेरी नेपाल के टूर पर उस पे चलेंगे। गुड। बारिश आई थी सर, बहुत तेज लाइट चली गई अच्छा, जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? फिर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे उसके बाद। सर अभी हमें बताना है, बहुत सारी बातें कर अभी तो एक और बतानी हाँ, है सर। सर जैसे फोटो भेजते ना तो हाय बेटा। हेलो हेलो। नमस्ते करो कैसे हो? नोटी मैम नमस्ते, सर जी नमस्ते नमस्ते, मैं नमस्ते मैम। हाँ बोलिए भारती जी। बहुत अच्छा ट्रिप रहा आप लोगों का, सच में बहुत ही बढ़िया बहुत मैम, बहुत बहुत अच्छा मैम। बहुत एनर्जी सभी को मिली, सबके जी जी। सबकी साइकिक पावर सबको पता चलने वाली है। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए गिफ्ट भेजा है। आपके लिए तैयारी था मैम, जी जी। ऑलरेडी आपके लिए था ही। हाँ जी मैम, थैंक यू सर को भी, आपको भी बहुत बहुत दिल से आभार। थैंक मैं यू। आज उनको जाना था मुझे मैम के घर, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई, मैंने कहा आज वो रेस्ट कर ले। हाँ हेलो प्रियंका जी, नमस्ते जी। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हाँ मैम। हाँ पवन सिंह जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल टीम के साथ? सर बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद, मैम का भी, और जो भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सर अपने प्रोग्राम को, दिल की गहराई से धन्यवाद है सर पूरा। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, और हमें मौका मिला, एक एक्सपीरियंस भी रहा कि का हमारी वैसे तो कमी तो नहीं कह सकता है कि एक्सपीरियंस ही है वो। और आगे मुझे पता है कि मैं इससे 100 गुना बेटर कर सकता हूँ जो ऐसा किया है एक अब की बात बारी मैं का बोलूं आपको, जी तो जब हो रहा होता है ना वो सबसे परफेक्ट होता है हमेशा। वो जी सर। सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए वो उस समय का सबसे परफेक्ट था। नहीं बिल्कुल सर, परफेक्ट ही होता जा रहा था। जो हम सोच रहे थे तो हो ही नहीं रहा था, हम कंट्रोल कर नहीं रहे थे इसको। मतलब पता है मुझे बोल भी परफेक्ट रहे चीज क्या थी? परफेक्ट चीज ये थी कि अब सबको मालूम पड़ गया कि आप कितना ही प्लानिंग करो, एसएल भी प्लानिंग ही चलती है। यस। बिल्कुल सर। सर देखो 65 किलोमीटर का एरिया ना 1.5 से 2 घंटे में कवर हो सकता है, उधर कोई ट्रैफिक ही नहीं था, और 3.5 घंटे लगे सर। तो ये परफेक्ट ही था सर वो अपने हिसाब से। 0312 सही है। यस, अगर हेड सेल्फ चाहे तो 4 घंटे का काम आधे घंटे में भी करवा सकते हैं, और हाँ वो सर चाहे लेकिन उसी तो आधे घंटे का काम 10 घंटे में भी नहीं होने दे। यही बस तो ये सीखा सीखना है। सर ये, उसी टाइम लाइन में होना था सर वो जो भी हो रहा था ना। परेशान वही होगा जो ये सोच रहा है कि कोई कर रहा है, जी
या कोई कर रहा है या कोई करवा रहा है, वो लोग परेशान होंगे। जिसको पता है एयरसेल करवा रहे हैं उसको तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, वो तो सर जी पल जी का कर, एंजॉय करेंगे। मजे और से कर अक्सर रहे ये जो थे। आप बता रहे हो ना, थोड़ा ये इम्प्रूव होता ही होता। आधे लोगों को तो मालूम ही नहीं इम्प्रूव क्या होता था, उनको तो लग रहा है यार इससे ज्यादा क्या इम्प्रूव होगा। इतना मजा कर लिया, अब क्या इम्प्रूव करवाना है इसमें, और क्या कितना मतलब। नहीं सर, बहुत है सर अभी तो इसमें सब बाकी। आधे फीट उछल रहे थे तो क्या 4 फीट उछलना था क्या? बिल्कुल सर, बैठे बैठे उछलना था सर, खड़े हो गए नहीं। एकदम परफेक्ट था जो भी था। हाँ बिल्कुल सर, था वो तो था। सर मेरा और अगर किसी को नमस्ते परफेक्ट सर। नहीं लगा तो उनके नमस्ते लेसन मैम। थे। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते रश्मि जी, दोनों रश्मि और जी को नमस्ते। तो नमस्ते एक मैम। होता है। सर अभी भी मतलब हम तो उसी जोन में जी रहे हैं अभी, पता नहीं आप कहते हो इस पल में जियो, और हमारे तो वो दिमाग से वो पल नहीं निकल रहे। वो हवा की आवाज जो वहां आ रही थी, वो क्योंकि वो आनंद के मतलब, पल थे। बता दीजिए और मैं। आंख बंद करते तो ऐसा लगता है कि बस वही है। रश्मि मैम, वो आनंद था ना, आनंद के पल थे ना, इसलिए नहीं भूल पा रही। यस। शौर्य भी आपको देख के अभी दिखाती हूँ शौर्य को। नमस्ते सर, हेलो। हाँ, कैसे हो कैसे हो शौर्य? सर? हेलो शौर्य बेटा। एक मिनट है। कैसा बोलना लगा? है। अरे सर, इट वाज रियली गुड सर। बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड वो जो व्हेन वी वर इन महाअवतार बाबा केव, जब हम वहाँ पे थे, देन इट वाज अ रियली surreal एक्सपीरियंस फॉर मी। जो एनर्जी थी वहाँ पे, दैट वाज रियली डिफरेंट। आई मीन फ्रॉम जितनी भी जगह पर मैंने आई हैव मेडिटेटेड, दैट वाज अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट। एंड जो हवा में ही वहाँ पे एनर्जी कुछ डिफरेंट थी, बिकॉज व्हेन द विंड वाज ब्लोइंग, इट वाज the sound of nothingness was there. I can hear the uh, what do we call that sound, right? The I cannot explain that sound, but एक sound होती है ना nothingness की, जब वहाँ पे बैठे थे इतनी शांति थी कि I can focus on myself. Like यहाँ पे कभी आप ध्यान करते हैं तो इतना कुछ हमको इतने सारे साउंड्स वगैरह हमको सुनाई देते हैं, तो उस वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस आ जाता है। बट वहाँ पे एक्चुअल में आई वॉज एबल टू फोकस on the nothingness, and I was able to grasp all those things. वेरी गुड। थैंक यू शौर्य। थैंक्स Thank you, sir, मेरा for बता। organizing such trip for us. Not a trip, but I mean meditative trip for us. वो इनर जर्नी थी। Yes, sir. Thank you so much for that, sir. थैंक यू। सर मेरा बताइए, आप तब तक मेरे हाथों में एनर्जी आई है तो के लिए। और पूनम जी का भी हाल, इतनी एनर्जी आ रही है उनकी, मदर अर्थ के साथ वो फुटबॉल खेल रही है, देख सकते हो। मदर अर्थ ने मुझे बहुत सारी पावर्स दी है, उन्होंने बोला जितनी एनर्जी मुझसे लेना है लो, और जहां पर देना है वहां पर दो। तो भर भर के एनर्जी आ रही है और ऑटोमेटिक मेरा अपने आप ऐसा हो जा रहा है मदर अर्थ की तरफ, और एनर्जी आते जा रही है, और जहां तुझे देना है वहां पे ऐसे करते जा, ऐसे देते जा, ऐसा बोल रही है मेरे को। अपनी ऐप होता है, कुछ टाइम तक होता है, उसके बाद फिर रुक जाता है, और मदर अर्थ कनेक्ट हो जाती है, और बाद मुझे जो भी मैसेज देना है वो दे देती है। ऐसा कल से चालू हो गया है। आज थोड़ी बड़ा है। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू सो मच। हाँ पुनिया जी, आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? बोल दो, अंदर से निकल रहा है, निकाल ही दो। सर मैं अभी भी आनंद में हूँ। और इतना खुश, और जब से जर्नी स्टार्ट हुई और अब तक शायद मैं हंसती ही रही हूँ। हंसना वही है जो अंदर से खुश है, आनंद में है, और मैं पूरे समय आनंद में थी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपने मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस करा दिए। महाअवतार बाबा जी की गुफा ले गए सर। ओहो सर, ये तो मेरा मैनिफेस्टेशन था, वो आपने पूरा किया।
और मेडिटेशन आपने कराया, चक्रा हीलिंग वाला मेडिटेशन कराया सर। सो मतलब क्या बताऊं। उसके बाद जो डांस, वाह सर, कहाँ आनंद की सीमा पे ले गए आप। बहुत बहुत बढ़िया। और घर आके ना मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा स्वागत किया मेरा। मुझे इतनी खुशी हुई। बोले नहीं बोलते कि क्या मेरी है बेटी भाई। कहाँ रह गई। हाँ, ये बोले वो जो मेरी वाइफ थी वो कहाँ है, उसको कहाँ छोड़ा। ये नया वर्जन है उनका जो आया है वापस। यस, सॉरी सर, बट रियली रियली सर, अब नेक्स्ट भी ट्रिप जब भी होगा, नेक्स्ट टाइम सर को भी लेके चलिएगा मैम। मैं पक्का, मैंने पूछ करी, मैं बार बार बोल रही हूँ चलो ना, कल ही चल पड़ो महाअवतार बाबा जी को। जी। बोले अरे आई हो मैं अभी तो। पक्का चलेंगे मैम इस बार, पक्का चलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपका वो हक, आपका वो मुझे क्या बोलते हैं एडवाइस देना, मुझे वो हील करना, मैम मैं क्या क्या बताऊं आपके लिए। और आप और मैं तो पता नहीं क्या ही थे ना मैम, जब हक कर रहे थे एक अलग ही कनेक्शन हो रहा था हमारा ना। यस मैम। रियली मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम मुझे ये पूछना है, जैसे ज्यादा वो लोड ना उठा नहीं पा रहा मोबाइल में, जैसे किसी ने बताया था कि ज्यादा फोटो हो तो उसके लिए, मुझे नाम नहीं याद आ रहा वो क्या बताया था ग्रुप में। सब कोई एडवाइस बताए मुझे क्या करना चाहिए ज्यादा लोड हो जाए मोबाइल में तो। मैम आवाज व्यवस्थित नहीं आ रही थी, फिर से एक बार बोलेंगे। जी मैम। मैम मोबाइल में जैसे ज्यादा फोटो वगैरह हो जाए तो मैम वो नहीं हो पा रहा, मतलब सेट नहीं हो पा रहा, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार मेरा मोबाइल। अच्छा तो चलो। इससे क्या करना चाहिए, कुछ बता रहे थे क्या करना चाहिए, जैसे इसमें फोटो सारे इकट्ठे हो रहे थे, कुछ बता रहे थे तो वो भूल गई नाम क्या बताया था, क्या लगाना चाहिए उसमें। भारती जी क्या पूछना चाह रहे हो, दोबारा रिपीट करिए। सर मोबाइल में जैसे ज्यादा लोड हो रहा था, ज्यादा फोटो हो गई तो पता नहीं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा। तो सर वो क्या होता है कि इसमें कुछ डाल दी जाए, चाहे पेन ड्राइव या क्या डालते हैं जिसमें सारी फोटो आ जाए, या कुछ ऐसा, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। कुछ बता रहे थे वहां पे, मैं भूल गई उसका नाम, कि उसमें सारी फोटो इकट्ठी होती है तो आपका सही रहता है, वो कनेक्ट रहता है। मुझे डेटा ट्रांसफर कर लो। आई क्लाउड, आई क्लाउड को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आईफोन है आपके पास? नहीं मेरा उसका है, दूसरा है आईफोन का। एंड्रॉइड है। अच्छा ठीक है। गूगल ड्राइव हाँ तो में कर सकते हैं ना सेव। हम्म, किसी ने कुछ बताया था कुछ डलवाते हैं चिप वगैरह, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कुछ ऐसा हाँ डलवाते वो हैं। ट्रांसफर करना है ना लैंड अलग सर से को, ड्राइव ट्रांसफर में, हाँ अलग से अलग ड्राइव में। अलग पेन ड्राइव में। मेमोरी कार्ड डलता है मैम, शायद मेमोरी मेमोरी कार्ड। कार्ड में सारी आप उसमें कर सकते हो, मैंने बोला था आपको। हाँ और जहाँ तो एक फोन भारती के जी, साथ छोटी मेमोरी सी कार्ड लेना पेन पड़ेगा ड्राइव मुझे। आती है, भारती जी तो इतनी उसमें बात कर ली है तो एक छोटा सा काम करो, बाजू के हाँ मोबाइल सर। शॉप पे जाओ, उसके हाँ वो जी सर। सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा मिनटों में, डेटा बैकअप भी दे ठीक, देगा आपको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और कोई? शर्मा जी, रश्मि शर्मा जी, आप शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मतलब मैं तो वहां से अभी भी नहीं निकल पा रही हूँ। एक अलग सी फीलिंग है सर, मैं सच बताऊं, अभी मैं मार्केट भी गई थी ना, मुझे लाइटें दिख रही हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, पर उनमें ना मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सब स्थिर जैसा हो गया है। और अंदर से ऐसी फीलिंग हो रही है ना कि मतलब जो आप कहते थे ना कि इल्यूजन है ये, तो उनको देख के ऐसा लग रहा है कि बस ये इल्यूजन ही तो है, ये कुछ है ही नहीं। मतलब दिख सब वैसा ही रहा है जो पहले देखते थे, फिर अंदर देखने का जो नजरिया है ना वो चेंज हो रहा है। मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है ये, कि इनको देख के ना वो जो पहले अट्रैक्शन आता था, वो अभी कुछ ऐसा हो रहा है बिल्कुल बराबर सा। और ट्रिप की फीलिंग तो जो हमारा था वो तो अलग ही है कुछ, उसके बारे में तो क्या ही बोलूं। मतलब मेरे तो जीवन का ये बेस्ट टाइम था जो हमने 4 दिन व्यतीत किया।
मैं इसको जीवन का बेस्ट टाइम कहती हूँ। इतना मैंने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, कभी नहीं कर पाया। और मैंने ही नहीं, मेरे जो साथी थे सबने, जब मैं बस में बैठे अपने साथियों को देखती थी उछल रहे, कूद रहे, जोर जोर से बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था ये कितने मतलब सालों से अपने अंदर बंद करके ताला लगा के हम लोग बैठे थे सबके, हम जोर से आवाज भी नहीं निकाल पाते थे और वहां हम चीख रहे हैं। जो अगर ये कोई समझे कि हम एक आध्यात्मिक उस पर गए थे, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, कि हम जोर से क्यों बोल रहे हैं, कि हम डांस इस तरीके के गाने, ये सब जो हल्ला हो हल्ला वो क्या था कि हमारे अंदर दबा पड़ा था, जो हमारा अंदर से निकला है, और हम उससे इतना हल्कापन महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जीवन में जो कुछ हम नहीं कर पाए थे ना, वो हमने उस जो जर्नी थी ना बस की, उसमें किया हमने। और इतना मजा आया ना, इतना मजा आया कि ऐसा लग रहा था कि जो नहीं वो भी कर लो। तो अब क्या ही बोलूं बस अब तो ध्यान करना है और आगे बढ़ना है और आनंद में रहना है। और अगली ट्रिप के लिए, अरे सर मेरे पता है स्टेटस देख देख के मेरे रिलेटिव्स के फोन आ रहे, मैसेज आ रहे, अगली ट्रिप पे हमें जाना है। मेरी सिस्टर है, बोले अब कब जाओगे? मैंने कहा अब हमारा नेपाल का बन रहा है, तो अब की तो मैं भी जाऊंगी। मैंने तेरे से पेमेंट अभी बोला था अभी चल, तो बोली नहीं अब तेरे को देख के मन कर रहा है मेरा जाने का। और उसने अपनी एक पड़ोसी ने उसको भी तैयार कर लिया। ये बढ़िया, पहले से पहले मतलब ये कभी थकान उतरी नहीं है जब तक दूसरे की तैयारी शुरू कर हो रही है। तो बस मजे ही मजे। और मेरी पोपन मेरी सर छोटी से तो जो नहीं पूछ लिया। देखिए पवन सिंह जी का टारगेट 500 प्लस है ना। जी सर जी। मेरी छोटी सिस्टर ने तो कल ही पूछ लिया कैसे, क्या सिर्फ मेडिटेशन होगी जा सकते हैं क्या? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उसने तो कल ही पूछा मुझे। और आज तो स्टेटस देख देख के पूछा है या ऐसे तैयारी करी है? हाँ पूछा है या तैयारी की है? नहीं, वो से पूछा उसने, तो मैंने कहा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेडिटेशन करते वो भी करती है। तो कल वो भी पूछी और आज स्टेटस देख देख के ऐसे होते हैं ध्यानी सेलिब्रेशन, सबके बहुत सारे आ रहे थे कमेंट्स। जी। ज्ञानी का मतलब होता है आनंद की, परमानंद की ऊर्जा में। परमानंद में क्या क्या होता है, जो भी आनंद में करते हैं वो सारी चीजें ध्यानी लोग करते हैं। और वो हमने कहीं खो दिया, उसी को वापस पाने के लिए ही तो कर रहे हैं, खुद को वापस पाना। परमानंद क्या है? जब आप खुद को समझने लग जाते हो मैं क्या हूं, मैं डर नहीं हूं, मैं रिजेक्शन नहीं हूं, मैं केओस नहीं हूं, मैं आगे पीछे हो रहा है, हर चीज टाइम पे होना है, क्या लंच क्या डिनर क्या ब्रेकफास्ट क्या, ये बस ये है कि बॉडी क्या मांग रहा है नहीं मांग रहा है। और बॉडी मांग रहा है तो कुछ ना कुछ खाने का उसी वक्त आ जा रहा है, अपने आप प्रकट होता जा रहा है। वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है वो नहीं पता, और हो रहा है अपने आप। जब भूख लग रही है खाने को आ गया, कोई चीज और हो रही है अपने को आ गया। यही तो एक्सपीरियंस करना था। और एक चीज हुई कि ज्यादा भूख नहीं लग रही है, पहले से कम हो गई है भूख, ऐसे लग रहा है मुझे। सही है मैम, हमारा भी यही हाल है, वहां पे इतना बहुत खाते हैं ज्यादा यहाँ। भूख हो रही है और खाना ज्यादा नहीं हो रहा है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मैंने भी नहीं खाया मैम, आज थोड़ा बहुत खाया। हाँ वहां तो मैम हम इतना खा रहे थे, अच्छा लग रहा था सब कुछ, घर आके पता नहीं क्या हो गया। एक रोटी खाने के बाद भी ऐसे लग रहा कि बहुत हो गया, भरपूर हो गया है, नहीं खाना हो गया, ऐसा हो रहा है। हो गया। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहे? लास्ट लास्ट वन। सर पिंकी मैम ने कर दिया। क्या हो गया? पिंकी जी ने कहा कुछ शेयर। और ये भारती जी तो अंग्रेजी भी बोल रहे थे वहां पे। हाँ ये सर, सर ये सर मैंने वैसे ही बोला। मैंने एक चीज मैंने बोलना है एक। अभी आपने बोला ना कि हर सर को पता है कब किसको क्या चाहिए। और जिस दिन मेरा पेट खराब था तो एक जगह वो रेखा जी नीचे उतरे थे फ्रेश होने के लिए, तो जब आए तो उनके हाथ में इतना बड़ा लिफाफा और उसमें फ्रेश पुदीना, इतनी खुशबू। तो मैंने बोला, मैंने कहा रेखा जी ये कहाँ से लाए? कहते वो किसी के घर में लगा था। तो मैंने उनको बोला मुझे दीजिए। मैंने उनसे लेके वो खाया, यानी कि उस समय मेरे पेट को उसकी जरूरत थी। तो मैंने खुद ही बोला, मैंने कहा हाय सेल्फ ने देखो आपके थ्रू मुझे पुदीना भेज दिया। ये हुआ है सर। थैंक यू सर। वेरी गुड।
और वहां से आने के बाद मेरे हाथों की अलग अलग मुद्राएं बनने लग गई है ध्यान में। अलग अलग मुद्राएं बन रही है, चेंज और होते जा पूनम जी रही है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत जबरदस्त सर, बहुत ऊर्जा। और वहां अवतार बाबा जी की मैं दोस्त थी पास्ट लाइफ में। और जैसे ही मैं वहां पहुंची तो वो मुझसे बोल रहे हैं, आ गया क्या तू, ऐसे बोल रहे हैं। और मैंने बोला कि अंदर से एकदम से आ रहे हैं, रोना आ रहा है बहुत तेजी से। और मैं बोल रही हूँ कि हाँ, तो वो मुझे बता रहे हैं मेरे बारे में कि जो मतलब मुझे नहीं रखनी है जो एनर्जी, तो वो मुझे बता रहे हैं क्यों पकड़ा है यार, छोड़ देना ये, मत रख ये तेरे एनर्जी में, छोड़ दे तू, ऐसे मुझसे बात कर रहे हैं। और मेरा मन इतना भर आया, इतना मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं क्या ही करूं। और बहुत एनर्जी। और मेरी एक दो लाइफ मुझे दिखाई गई। जैसे कि मुझे दिखाया गया कि पोपन जी मेरे बेटे थे, तो उन्होंने बोला मुझसे कि बेटा भी तो है तेरे साथ, इस लाइफ में क्या कमी है, सब बराबर चल रहा है ना, तो कुछ पकड़ के मत रख तू, सब छोड़ दे। और बहुत कुछ बता रहे थे मेरे बारे में। तो मैंने जो भी एनर्जी रिलीज करना था वो कर दी, और एकदम नई एनर्जी से भर गई हूँ। और बाबा जी ने और भी मुझे पावर्स दी है, जो टाइम आने पे फिर बताऊंगी मैं आप लोग को। थैंक यू डिवाइन सोल, आप सबके साथ बहुत अच्छा फील हुआ। चलो सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। जिसको लेटना है लेट जाइए। अपना मंत्र दोहराइए। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव है। मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। जहां भी मैंने जिंदगी में कंडीशंस रखी, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वैसे नहीं हो रहा है, इसको ऐसा होना चाहिए था, वहीं कहीं ना कहीं मैंने अपनी जो सीखने की अपॉर्चुनिटी थी, वो अलग तरीके को भी, वो अलग अनुभव को भी कहीं ना कहीं उसको मना किया है। जबकि वो सब मेरे अनुभव का एक हिस्सा था। वो करना भी जो मुझे पसंद है, वो होना भी जो मुझे पसंद नहीं है। और मेरे को दोनों में संभाव रहना था, न्यूट्रल रहना था। बिना शर्तों वाला प्यार रखना था उन सब चीजों से, उन सब घटनाओं से, उन सब इवेंट से। जो भी होता है परफेक्ट होता है हमेशा। वो परफेक्ट होता है हमारे सीखने के लिए। वो परफेक्ट होता है हमारे आगे बढ़ने के लिए। वो परफेक्ट होता है जो मिस अलाइनमेंट है उसको बाहर लाने के लिए। वो हर मोमेंट परफेक्ट होता है, क्योंकि हायर सेल्फ जो रियलिटी क्रिएट करते हैं वो कभी गलती नहीं करते हैं। और अगर कोई कहता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना था, तो इसका मतलब है अपने हायर सेल्फ को चैलेंज कर रहे हैं। वो हायर सेल्फ को कह रहे हैं कि नहीं, आपको मुझे ये नहीं सिखाना था, आपने ये गलत कर दिया। और कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, और हारना आपको ही है। क्योंकि हायर सेल्फ जो भी होता है किसी रीजन से होता है, अच्छे के लिए ही होता है। तो पिछले 5 या 6 दिनों में जो भी बातें आपको अच्छी या बुरी लगी, दोनों के प्रति न्यूट्रल हो जाइए। और जहां भी आपको जॉय जॉय की एनर्जी फील हुई, तो आपका असल रूप असल में वही है जो पिछले 7 दिनों में आपने अनुभव किया।
जो एक्साइटमेंट था, जिस एक्साइटमेंट पे आप काम कर रहे थे, जिस तरह से आप बोलते ना अपनी खुद की लिमिटेशंस को तोड़ रहे थे, बाहर निकल रहे थे, अपने आप को ढूंढ रहे थे आप, अपनी बोलते ना कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे थे। मैं और क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, और क्या क्या चैलेंजेस मैं फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जिन्होंने कभी कार से नीचे जमीन पर पैर नहीं रखे हो, वो घाटियों में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से जा रहे थे और फिर भी मस्ती में थे। सर्दी लग रही थी, ठंडी हवा थी, लेकिन फिर भी कोई को फर्क नहीं पड़ रहा था। बस आनंद, ऐसा लग रहा था बस सब छूट जाए, आनंद न छूटे। तो यही आपका असली वजूद है। तो अगर आपको ये बिलीव हो गया है तो हायर सेल्फ से सबसे पहले थैंक्स बोलिए कि उन्होंने आपके अपने असली रूप से जितना भी पार्ट रिवील किया उसके लिए थैंक यू बोलिए। और टेक 2 मिनट्स टाइम कि आपने अपनी कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ा है। मैं जानता हूँ जो ट्रिप पे थे, जो नहीं थे, लेकिन वो इस सेशन में है, इसका मतलब सबने कुछ ना कुछ अपना तोड़ा है। कोई ना कोई लिमिटिंग बिलीफ तोड़ा है, किसी ने किसी के बारे में अपने व्यूज छोड़े हैं। कुछ तो ऐसा है जो सबने तोड़ा है, तभी आप सब यहाँ हो इस समय। कहीं ना कहीं आपने अपनी फिजिकल लिमिटेशन को भी क्रॉस किया है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसके भी बियॉन्ड गए हो आप। जहाँ परमिशन लिया करते थे, अब आप खुद डिसाइड कर रहे हैं आपको क्या चाहिए, वो चीजें होती हुई देखी है आपने। उसको बार बार दोहराइए ताकि आपके फिजिकल माइंड को पक्का विश्वास हो जाए कि आपने ही किया है, ये अनुभव आपका ही है। खुशी कहाँ है? अपने छोटे 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 बिलीफ पे, जहाँ आपको लगता है मैं तो ऐसा करती थी, करता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है। हर उस चीज के लिए जो आपने अपने फिजिकल माइंड की नहीं सुनी, जहाँ पर आपने चूज किया गो विद द फ्लो। अपने माइंड को अच्छे से विश्वास दिलाइए, क्योंकि एक बार आपके फिजिकल माइंड ने इस पर बिलीव कर लिया और आप दिला पाए तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में परमानेंट होंगे। विश्वास दिलाइए कि आपने ये यात्रा अकेले की है, बिना अपने परिवार वालों को साथ लिए भी।
अपने फिजिकल माइंड को विश्वास दिला ली कि अगर एक बार आपने ठान ली है तो कैसे हायर सेल अपने आप सारी चीजें आपके लिए आसान कर देते हैं। फिजिकल माइंड को विश्वास दिलाइए कैसे आपकी हर नीड समय पर जो आपको चाहिए था वो पूरी होती जा रही थी। अपने फिजिकल माइंड को बिलीव करवाइए। कैसे जिंदगी में बहुत सारी चीजें जानी थी, बहुत सारी अनजानी थी, तो आपने वो जानी और अनजानी चीजों के साथ क्या क्या सोच सीखा वहां पे। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, अगर आपको गिरने से डर लगता है, तो क्या आपने ये सीखा कि चाहे जो भी हो, एंड रिजल्ट तो हमारे हायर सेल्फ के हाथ में ही है। क्या आपने ये सीखा कि अगर आप जॉय की एनर्जी में होते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हो कि आप फिजिकल बॉडी में भी हो। आप ये भूल जाते हो कि कौन पर्सन कैसा है। क्या आपने 5D एनर्जी का एक्सपीरियंस किया। अपने माइंड को विश्वास दिलाइए ताकि ये चीज आपके लिए परमानेंट हो जाए। कौन कौन से डर के ऊपर आपने काम किया और कौन सा डर आपके अंदर से निकल गया। अपने फिजिकल माइंड को विश्वास दिलाए। जो आपने प्लान किया है, अगर चीजें वैसे नहीं हुई है फिर भी चीजें बहुत अच्छी हुई है, तो अपने माइंड को विश्वास दिलाइए कि फिजिकल माइंड से बेसिक प्लान बनाओ और उसके बाद में सरेंडर कर दो हाई सेल्फ को। आगे का उनको कंट्रोल करने दो। अपने फिजिकल माइंड को विश्वास दिलाइए कैसे जब आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो भी प्लानिंग कैसे होती जा रही है, कैसे लोग इनपुट देते जा रहे हैं, कैसे आइडियाज आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने फिजिकल माइंड को विश्वास दिलाइए कि जब आप इस पल में जीते हैं और आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिमाग में सवाल उठा है, कोई डाउट उठा है, तो कैसे उसी वक्त कोई ना कोई क्लीन कर दे रहा है उसी पल में। कहीं आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, कहीं मेंटल स्ट्रेंथ, कहीं इमोशनल स्ट्रेंथ, कहीं आपके बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ, कहीं आपके विश्वास कि हम सब एक हैं, इन सब जगहों पे चैलेंज आए और फाइनली आपने क्या सीखा अपने हायर सेल्फ को बताएं, ताकि आपके हायर सेल्फ आपके डीएनए को अपग्रेड कर सकें और नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की इवेंट आपकी लाइफ में होती है तो और इससे भी कहीं ज्यादा ऊर्जा में आप जाएं और ये ऊर्जा आपकी हमेशा मेंटेन रहे।
क्योंकि आपकी हैबिट बन जाए, पर्सनालिटी बन जाए, और हर जगह सिर्फ और सिर्फ वही चैनल हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को जीने के लिए ये सारी सुविधाएं चाहिए, क्योंकि आपने सीखा कि बिना सुविधा हुए भी, बिना रेगुलर टास्क किए भी आप जी सकते हैं। क्या आपको विश्वास हुआ? अननोन में भी मजा है, कि आपको इस पे विश्वास हुआ? एनर्जी होती है, कि आपको इस पे विश्वास हुआ? किस तरह से एनर्जी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्या इस पे आपको विश्वास हुआ? कैसे आप एक स्थान की वाइब्रेशन पहले से कई गुना बढ़ा सकते हो, ये पावर आप में, क्या आपको विश्वास हुआ? क्या आपने ये सीखा कि ये फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ जा रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि आप किस एनर्जी के साथ वहां जा रहे हो। जिस एनर्जी के साथ आप वहां जाओगे, वही एनर्जी आपको उस स्थान पे मिलेगी, उल्टा नहीं। क्या आपने कभी ये सोचा कि जहां पर आप गए थे वहां की एनर्जी इतने गुना कैसे बढ़ी, कैसे बढ़ा पाए? क्या क्या पिछले 7 दिनों में आपने कुछ क्रिएटिव काम किया है, कुछ ऐसा जो कभी क्रिएट नहीं हुआ, कि आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है? क्या आपने अनुभव किया कि जब हायर सेल्फ आपको कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो आपको उसको किस तरह से लेना चाहिए? क्या ये अनुभव आपको हुआ? कि आपको अनुभव हुआ कि आप ही क्रिएटर हैं, अपनी रियलिटी को आप ही क्रिएट कर रहे थे? क्या आपने इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होता हुआ देखा अपने लाइफ में इस ट्रिप के दौरान? क्या आपने अपने पूरी बॉडी के अंदर उस एनर्जी के फ्लो को देखा, जो आपने कभी अनुभव नहीं किया था? अब आप पर्सन डिपेंडेंट नहीं हो, आप जगह डिपेंडेंट नहीं हो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कहाँ पर हो, किन लोगों के बीच हो। क्या आपको ये विश्वास हो गया कि मेरी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली बाकी एनवायरनमेंट सेटअप होगा? क्या आपने ये रियलाइज किया इन दिनों में? अलग अलग जगह से आए, अलग अलग पहली बार मिले, कभी किसी को देखा नहीं, फिर भी ये फीलिंग की यस एक दूसरे को जानते हैं, और शायद फैमिली से भी ज्यादा गहरी
फीलिंग आपको आ रही थी। अपने हायर सेल्फ को बोले कि जो भी आपने रियलाइज किया है उसी के अकॉर्डिंगली आपका डीएनए अपग्रेड करें। आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को वो रिकॉर्ड करें कि अब उनकी जरूरत नहीं है, अब आप पुराना वर्जन नहीं है। अपने हायर सेल्फ को बोले आप अब क्या है, पहले थे वो पास तक गया, अब क्या है। क्योंकि जो आप अभी सोच रहे हो यही आपका पास बनेगा आगे चल के, और जो उस पल में सोचेंगे वो आपका पास बनेगा उसके आगे के पल के लिए। अपने हायर सेल्फ के प्रति कनेक्शन को फील करें, वो कैसे आपकी जिंदगी में चेंजेस लाते हैं। कैसे ऐसा घर जिसमें आप 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं, कैसे कुछ दिनों में आपका वो घर घर जैसा नहीं लग रहा है पुराना। अपनी को डिपेंडेंसी, क्या आपने उसका अनुभव किया? क्या आपने अंधेरे में से रोशनी की किरण निकलती हुई देखी कि लग रहा था पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर अचानक सब कुछ हो गया। अचानक आपके अंदर से आवाज आ रही थी आपको क्या करना है, आप करते जा रहे थे और चीजें होती जा रही थी। अगर ये सब आपको बिलीव हो चुका है इन दिनों में, तो अपने हायर सेल्फ को बोलिए कि आपका डीएनए अपग्रेड करे और आपको और ज्यादा एडवांस रियलाइजेशन में मूव करे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी डिवाइन सोल फैमिली मेंबर्स के हायर सेल्फ को, जो भी लेसन उन्होंने सीखे हैं वो आए और सभी सोल फैमिली मेंबर्स का डीएनए अपडेट करें, ताकि कल सवेरे जब वो उठें तो अपनी नई बॉडी को, नई एनर्जी को फील कर सकें। और वो उस नई एनर्जी के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। बी नाइस टू ऑल। सभी डिवाइन सोल फैमिली मेंबर्स को बहुत स्मूथ डीएनए अपग्रेड हो। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ग्राउंड करें, ज्यादा से ज्यादा मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहें, ज्यादा से ज्यादा आप जितना हो सके प्रोसेस फूड को अवॉइड करें। कोई भी काम जब भी करें जब आवश्यकता हो। आदतन जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको एनर्जी ना दें, वहां पर एनर्जी अपनी जाया ना करें।
उस एनर्जी को यूज करो क्रिएटिविटी में, अपने एक्साइटमेंट के ऊपर, अपने जॉय के ऊपर। जो भी थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं तो रखिए, अगर अच्छे नहीं रख रहे हैं, लग रहा है कि नहीं ये मेरी एनर्जी नहीं है, तो उसकी जगह आपको क्या चाहिए, उन थॉट्स से रिप्लेस करें। आपके क्राउन चक्रा में बहुत सारी गोल्डन लाइट एंटर हो रही है, जो आपकी पूरी बॉडी में फैलती जा रही है। और वही एनर्जी मदर अर्थ के अंदर भी बहुत क्लियरली अंदर जाती हुई दिख रही है। आप खुद को ये गोल्डन लाइट एनर्जी समझिए। इस गोल्डन लाइट एनर्जी को इतना एक्सपेंड कीजिए कि आपका घर, हर चीज आपमय हो जाए, आपके रंग में रंग जाए, आपकी एनर्जी में रंग जाए, आप ही का हिस्सा बन जाए। हर चीज छोटी से बड़ी, चाहे वो घर में डस्ती क्यों ना हो, हर पसंद नापसंद, हर चीज आपकी गोल्डन एनर्जी में भर जाए। पूरा घर, पूरी कॉलोनी, वहाँ के लोग, हर वस्तु, सब इस गोल्डन लाइट में भीगते जा रहे हैं। आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे, आपके अंदर सब जगह वही गोल्डन एनर्जी है। आप मर्ज होते जा रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के साथ। इतनी गोल्डन लाइट फैल चुकी है कि आपको ये नहीं पता कि कहाँ आपके शरीर की सीमा खत्म हो रही है, कहाँ दूसरे शस्त्रों की चीजें, उनकी सीमाएं शुरू हो रही है। सब एक ही एनर्जी में डूबे हुए हैं, गोल्डन लाइट एनर्जी। आपका पेन भी गोल्डन लाइट एनर्जी में ट्रांसम्यूट हो गया है। आपकी सारी कमियां जो आपको लगती थी वो लव एंड लाइट में, गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। हर चीजें अपने आप हो रही है आपकी जिंदगी में। एज एन ऑब्जर्वर आप सब चीजों को होता हुआ देख रहे हैं, कैसे चीज सिचुएशन आ रही है, कैसे इनपुट आ रहा है, कैसे सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसे जो भी जरूरत की चीजें अपने आप प्रकट होती जा रही है, कैसे प्रॉब्लम अपने आप सोल्व होती जा रही है। एज एन ऑब्जर्वर देखे। अब आप, आपके परिवार के लोग, आपके घर के सामान, सब कुछ गोल्डन लाइट से भरे हैं, सब आप ही की ऊर्जा से भरे हैं। अब आप बताइए कि वो लोग आपके साथ कैसे बिहेव करें, आपके आसपास के। आज आप ही डिसाइड कीजिए। आप चाहते हैं वो मुझे प्यार करें, तो वो लोग सब मुझे प्यार करते हैं। सबको अपना पास्ट वो बताए जो आपकी इस प्रेजेंट सिचुएशन को मैच करता है। अगर आप खुश हो तो पास्ट आपका यही होना चाहिए कि आप पहले भी खुश थे, अभी भी खुश हो, आगे भी खुश होते हो।
अगर आपको लगता है कि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं तो आपका पास होना चाहिए, आप पहले भी हाई वाइब्रेशन में थे, अभी भी हो और रहते हो। अपने दोनों हाथों को फैलाइए और अपने हायर सेल्फ को बोलिए कि जो भी रियलाइजेशन मैंने इन 7 दिनों में किया है, या इसके पहले भी मैंने किया है, किसी और रियलिटी में भी किया है, जहाँ पर कि मेरी चेतना का विकास हुआ है, मेरी एनर्जी बढ़ी है, मेरी वाइब्रेशन बढ़ी है, तो आई रिकॉल माई पावर बैक। जो भी पावर मैंने सिचुएशन को इसके पहले दे दी थी, वो सारी पावर मैं अपने अंदर बुलाता हूँ, बुलाती हूँ। और फील करिए कि आपकी पावर और बढ़ती जा रही है। एक पूरा समुद्र की तरह एनर्जी का आपकी तरफ आ रहा है। इस पूरे एनर्जी के समुद्र को अपने अंदर संभाल लीजिए और मदर अर्थ से ग्राउंड रहिए। जितनी भी एक्सेस एनर्जी मदर अर्थ को दीजिए, ताकि जब भी आपको कहीं एनर्जी की जरूरत पड़े, एक्सेस एनर्जी की, मदर अर्थ अपने आप ट्रांसफर कर दे। प्योर लव एंड लाइट। अपने हायर सेल्फ को बोलो, मैं पास्ट में नहीं प्रेजेंट में जीता हूँ, जीती हूँ। मैं ओनली अनकंडीशनल लव की एनर्जी में डील करता हूँ, करती हूँ। यही मेरा पास्ट है, यही मेरा प्रेजेंट है, यही मेरा फ्यूचर है। फील कीजिए अपने नए वर्जन को। अपने सारे बिलीफ हटा दीजिए, बोलते हैं कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, मेल हूँ, फीमेल हूँ। सारे बिलीफ को हटा दीजिए आज। आप सिर्फ और सिर्फ सोल हो, अनकंडीशनल लव हो, दैट्स ऑल। बाकी सब माया है। ये आपका नया रूप है, ये आपका नया जन्म है, ये आपके नया डीएनए का बॉडी है। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। अपने इस नए जन्म को स्वीकार कीजिए और धीरे धीरे अपने फिजिकल अवेयरनेस में आइए। अपनी बॉडी को मूव करिए, नई बॉडी को। ये आपका नया जन्म है। और एक दूसरे को और खुद को हैप्पी बर्थडे बोलिए। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। यस। कौन शेयर करना चाहेगा? हाय नीलम, अनम्यूट कर लो। यस सर। सभी को हैप्पी बर्थडे सबसे पहले। हैप्पी बर्थडे।
बर्थडे जी। सबको अपना अपना जन्मदिन मुबारक हो। जो सर ने हमें आज एक डीएनए के साथ नया जन्म दिया है। और सच कहूं तो सर मैं ना जब से आप घर आए हैं तब से फील कर रही हूँ कि जितने भी मेरे काम रुके हुए थे वो ना मैं सब याद कर करके बाहर निकाल रही हूँ। एक अलग सी एनर्जी फील कर रही हूँ। बहुत ही मतलब जैसे मैं बड़ी दमदार हो गई हूँ ऐसे फील हो रहा है कि अगर कोई बात भी है तो मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। जैसे घर में कोई बात होती है तो मैं सोचती हूँ है हवा में जैसे। और कितनी सीनरी वगैरह और सब कुछ मैंने जो जो मेरे काम रुके हुए थे वो सब निकाल के रखे हैं और मतलब करती जा रही हूँ, कंटिन्यू करती जा रही हूँ। और दूसरा सर, जब पहले पोपन भैया और मैम कह रहे थे ना कि भूख नहीं लग रही है, सच में ही बहुत दिनों से मेरे साथ ऐसे हो रहा है। मतलब जितना मैं खाती थी उसका हाफ ले रही हूँ मैं। नहीं तो कई बार मेरी कई कई चाय हो जाती थी और खाने में मतलब हमेशा ऐसा लगता था अब कुछ चाहिए, अब कुछ चाहिए। तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, काफी सारी चीजें बदल रही हैं। और आप करवा रही थे, मैंने सब एक्सेप्ट किया है, सबको स्वीकार कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सच में अपने आप में बदलाव दिख रहा है हमें, अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपनी नेचर में। और सच में ही घर भी मेरे को ना मतलब 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि कुछ अलग भाव से ही देख रही हूँ, सब प्यारा लग रहा है। आज भी कल भी मैंने सारे मतलब बेडिंग चेंज करी तो बहू बोल रही थी मम्मा कल ही तो आपने चेंज करी थी, आज फिर कर दी। मैंने कहा हाँ, मतलब कुछ नयापन सा लग रहा है लाइफ में। थैंक यू सो मच सर। सभी दोस्तों से जन्मदिन मुबारक हो और इतनी प्यारी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे। मैम ने इतनी तारीफ की हैप्पी है ना। बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक हैप्पी यू, बर्थडे मी। हैप्पी थैंक बर्थडे यू। मी। सर यस, सब बराबर हो गए सर आज फिर। सब बराबर हो गए, ये बात सही है। क्या बात हैप्पी पकड़ी है बर्थडे। आपने। हाँ, हैप्पी वन बर्थडे सर। वननेस में आ गए, वननेस में आ गए। वननेस यस, में। सभी को हैप्पी बर्थडे थैंक यू, डिवांशु। थैंक यू। आप नमस्ते सबको थैंक्स, एवरीवन। थैंक्स, बहुत थैंक्स। अच्छा लगा देख के सबको। बहुत दिन बाद मैं वेट कर रही थी कि आप लोग सब ट्रिप से वापस आ जाएं और कनेक्ट हो जाएं हम लोग। और मुझे एक्चुअली ट्रिप से, इंडिया के ट्रिप से वापस आ गई थी। तो इवन 1 वीक मुझे भी जेट लैग था, तो अच्छा है उस वीक में थोड़ा कंटिन्यू का लाइक हो रहा था, बट टाइमिंग वाइज आई थिंक रियली वर्क किया। एवरीथिंग वर्क इन अ परफेक्ट मैनर। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल हैड अ बेस्ट टाइम। और इसी से हमें एनर्जी मिल रही है, आप लोगों का सुनकर भी एनर्जी मिल रही है। थैंक यू नीलम। तो अच्छा आप पहुंच गए सेफली अपने, कैलिफोर्निया से या या बहुत सारे जगहों पे जहाँ कोई टेलिंग अर्लियर कि आई हैड टू गो मल्टीपल प्लेसेस, जयपुर, दिल्ली, कोटा, भोपाल, शिवपुरी, Bangalore, and then back to California. So it was like a marathon for me. But I think with all this meditations and all this energy, I didn't feel होपफुली tired. नेक्स्ट So I टाइम will हम मिलेंगे जब भी आओगी। definitely, I'm hoping to meet you actually. This trip was very short and you also had a travel plan. Otherwise, next trip definitely. I'm so much willing to meet. थैंक यू नीलम। हैप्पी बर्थडे। Yes, happy birthday to everyone. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस। और कौन कौन नए नए पैदा हुए हैं बताओ जल्दी। सर आप भी हो हमारे साथ। हाँ हैप्पी बर्थडे बोला ना, इसलिए सबका, हम सबका। जी। थैंक यू सर, मैडम। हैप्पी बर्थडे। हम तो आज सर बिल्कुल नया जन्म हो गया हमारा, हम तो बहुत छोटे हो गए हैं। न्यू बॉर्न बेबी हो गए हम तो आज। आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है बिल्कुल, हेलो। सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो हमारी तो एज कम होगी, हमारे लिए तो इससे खुशी की और कोई बात ही नहीं है। यंग हाँ, हो गए एकदम। वो डांस किया है आपने भी।
हाँ, मैंने ज्यादा नहीं किया पर बाकियों को एंजॉय किया है मैंने काफी। पता है जॉय हमेशा उछलना कूदना नहीं होता है, बिल्कुल हमेशा ठीक कह रहे शांत हो। करके एंजॉय करना भी होता है। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम टूटे हैं हमारे कि हम इतनी देर भूखा नहीं रह सकते, इतना लंबा सफर नहीं कर सकते, रात में नहीं कर सकते, वो सब सिस्टम टूट गए हैं, बिलीफ सिस्टम। हर चीज एंजॉय की है हमने। और जो हमारे ड्राइवर्स थे और जो जहां जहां हम रुके हैं, वो लोग भी इतने अच्छे मिले हैं कि पूछो मत आप सभी। एक्चुअली उल्टा है, जहां जहां आप जा रहे थे वहां वहां लोगों के हायर वर्जन आपको मिल रहे थे, रियलिटी चेंज हो रही थी। हाँ जी, बहुत अच्छे लोग मिले सभी। यस गोपन सिंह जी। जी सर, बहुत अच्छा सर। गोपन सिंह जी और मीनाक्षी जी, ये पिलर्स थे दो। सर सारे पिलर थे सर, हम एक दूसरे के साथ हम खड़े थे। सर मेरा भी एक बिलीफ टूटा है क्या? कि जैसे मैं चाहती हूँ कि आज मुझे लंच कराना है, लेकिन वो लंच की जगह डिनर हो जाता है। गो विद द फ्लो। यस। बस एक मोटा मोटा प्लान बनाना है, बाकी बाकी हायर सेल्फ को सरेंडर करना है, यस, क्या होना है। क्योंकि एयरसेल को पता है आपके लिए बेस्ट क्या है, वो वही करेंगे जो बेस्ट है। जी सर। आप कितना ही वर्ष सोच लो, उनको सरेंडर कर दिया तो बेस्ट ही करेंगे। यस सर, मुझे लगा कि बस जो मैं चाहूंगी अभी वही होगा, लेकिन एक बार सोच के सरेंडर मजा करने जब का। आएगा जब हेडसेट चाहेंगे वो होगा। हाँ सर, वो मैंने माना नहीं है ना कई बारी। लव यू ऑल। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू। वाइब्रेशन चेंज, बॉडी चेंज मीन्स नया जन्म। और कौन है? सरोज जी, अब आप नेपाल के लिए तो हम आपको लेके ही जाएंगे, उठा के ले जाएंगे आपको। नहीं नहीं, अब मत बोलो सरोज जी को जाएंगे, अब उनको खुद आगे होके बोलने दो कब जा रहे हो। मैं बहुत खुश हुई हूँ गीता मैम से सुन के ना, सबकी तारीफ कर रहे थे, इतनी 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 लाजवाब बात बता रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई सच में, बहुत खुश हो रही थी और बहुत मिस भी कर रही थी। बहुत कुछ मैडम बता रहे थे, और एक वो जो बेटा है हमारा शौर्य, उसकी भी बड़ी तारीफ कर रहे थे। और पोपन भैया तो इतनी मतलब गाड़ी लेके गई, मैंने सोचा ही नहीं था। सच में ही। ओपन सर तो 3 दिन ही सोए हैं मैम। मीनाक्षी मैम आप भी और सबके बारे में मैम बता रहे थे। वाह वाह वाह। हाँ, तो मुझे भी साथ में रहना पड़ा ना फिर। हम कहाँ सोए हैं। यस। पर मैम ऊर्जा इतनी फिर भी। अभी जी। आज एक चपाती खाई है मैंने, और अभी मैंने सिर्फ वेजिटेबल खाई है, कुछ मन ही नहीं है खाने का। मन नहीं है। और लग भी एनर्जी नहीं रहा बहुत है। ऐसा कि एनर्जी नहीं है, बहुत मतलब बताइए शब्द ही नहीं है मैम। जी। बहुत मजा आया। एनर्जी का फ्लो ज्यादा होता है ना मैम, ना तो हम थकते हैं ना हमें भूख लगती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी जी, हम सबका भी है मैम, सबका है। इस बार तो सभी का है। लंच मैम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, स्नैक्स मिल रहा है, फिर भी जॉय की एनर्जी में है। स्टार्टिंग में कुछ जब मैं ध्यान में आई थी तो बड़े क्रेज के साथ, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान करके मेरे को इतनी एनर्जी आई थी। कई बार ऐसा हुआ कि 3 रातें और 3 दिन मतलब मैं सोई नहीं थी, नींद ही नहीं आती थी। तो तब हमें पता लगा कि एनर्जी का फ्लो जब बहुत ज्यादा होता है तो तब ऐसे होता है। और ग्राउंडेड करने कहा तब उस टाइम हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है। अभी तो जरूरत नहीं लग रही मैम ग्राउंड करने की, बस उड़ रहे हैं, जी। मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भारती वो वाली स्माइल दे दो यार जो वहां थी, क्या ऐसे सीरियस क्यों बैठी हो।
क्योंकि वो भारती जी का फोटो है। कि वो अच्छा। फोटो है। मैंने मैम को बोला था कि वो फोटो हटा दो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बोला था मैंने। सच में। भारती तो मतलब अल्टीमेट, शी इज अल्टीमेट। मैम बहुत जितना बहुत मजा प्यारी करके आए सोल ना है यहाँ वो। पे, बहुत 3D अच्छे, में आके बहुत मतलब प्यारी। हमारे को लगे हुए हैं कुछ ना कुछ। लेकिन कहाँ आपको हो ये तुम, कहाँ है तुम्हारी प्यारी वाली स्माइल? फेस क्यों छुपा हुआ है, छुपाया हुआ है? हाँ, कहीं फेस मास्क तो नहीं लगा दिखाओ रखा ना है कोई अपना ग्लोइंग चारकोल वाला? फेस। नया फोटो लगाओ जी, ये भारती जी अब पुराना है ये। अभी मैंने तो पुराना सर सर तो ये हमने सर बस प्रैक्टिस में ना, किया था। बस में हमने भारती जी का वो शिमर भी लिया, वो लगाने के लिए कि इनकी तरह ग्लो आ जाए हमारे चीक्स पे। पर वो तो नेचुरल है, इन्होंने सभी को लगाया था पता, और सबसे कि बड़ी हमें भी बात लगे है, कि हमारे फेस सब पे ऐसा लोगों को ग्लो लग रहा करे। था ये भारती जी है ना उनसे छोटी है, पर आधे लोगों का तो ये बिलीफ टूट गया कि वो यस, उनसे भी ज्यादा बड़ी है। हमारे ग्रुप की प्यारी सी गुड़िया। मुझे भारती तो जी, यकीन ही नहीं हो रहा कि सबको देख लिया है, सर को, मैम को, आप सब लोगों को। जैसे कि पूनम पांडे मैम और भारती जी और एक मैम और थे। अ, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे कैसे हो गया, और आप लोग टूर टूर करके भी आ गए हो। सब अमेजिंग सा लग रहा है, सच में अद्भुत। बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहां से आके घर में ना सब टेस्टिंग हो रही है, शुरुआत हो चुकी है। और मुझे अपने आप को लग रहा है कि अब इतना एनर्जी मेरे को कुछ अजीब नहीं लग रहा, ठीक है जो है सब बढ़िया है। सर हमारी एक आदत है सर, शेयरिंग वहां पे कर रहे थे तो इतना अच्छा रहता, यहाँ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हम कर रहे हैं ऐसे। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एनर्जी लेवल देख के ना वो हैरान हो रहे हैं कि इसको क्या हो गया। सही बात है। मैम आप भी आते तो बहुत मजा आता हो। कोई नहीं, मैं चलूंगी ना, अगली बार चलूंगी। राइट। सच में। मैं बड़ा खुश हो रही थी, गीता मैम बता रहे थे, और उनके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि वो जाके आए, सच में। कोई बात नहीं। आपको लग रहा है मैं नहीं थी, लेकिन मेरी सोल आप लोगों के ही साथ थी, सच में। हाँ डांस मैं भी यहाँ किया पे राइट। आपने, करती डांस थी। भी किया था आपने। आपके डांस का सॉरी वीडियो भी सर। रिलीज जो करेंगे भी आपको। बोल, ऑनलाइन डांस कर रहे थे ना जब कनेक्ट हुए थे तब। जी जी जी। अभी बहुत सारे करेंगे सर। वीडियोस ऑडियोज हैं, तो मैं धीरे धीरे उनको वापस से बोलते हैं ना, कोशिश कर रहा हूँ अपलोड कर पाऊँ। यस सर। सर सर एक बता रहे थे हम आपको, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, सब पिंकी जो है ना सब वहाँ फोटो खींच रहे थे तो हमें आ रही थी, किसी ने बताया उल्टा करके खींचोगे तो बहुत अच्छी आएगी। तो सर हमने ऐसे करा तो बहुत अच्छी नहीं आ गई, मैं कहा वाह, तो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, ये काम आते हैं, फिर बाहर आओ तो सीखने को मिलता है। सर हमने पिंकी जी को बताया, हमने यही कहा कि फोटो अच्छी आती है, सर उन्होंने वीडियो बना दी बाई चांस उल्टे करके मोबाइल, पेड़ उल्टे हो गए, गमले उल्टे हो गए, हमने कहा ये कितने यार रिसर्च कर दिया, पूरा ब्रह्मांड को मार दिया आपने तो। सर हर चीज में इतना एंजॉय कर रहे थे बहुत ज्यादा, कि जो भी हो रहा है बहुत हंसाने के लिए हो रहा है और बहुत। ग्रेट। सर भारती जी का उल्टा वीडियो देख के तो इतनी हंसी आई थी, इतनी हंसी आई थी। मतलब लास्ट में दिल्ली बस पहुंचने वाले थे जब उन्होंने दिखाया था वो वीडियो। तो मतलब हर चीज ही इतनी अच्छी थी, इतनी खुशी वाली थी कि हर पल खुशी वाला था वहां पे। ग्रेट बहुत इवेंट। अच्छा। बिल्कुल। जसविंदर भाई, यहाँ पे बोल पड़े यार, याद कर रहे हैं आपको। क्या नहीं आ रहे जस्सी जी? समय लगता है सर उनको। अरे, चलो ठीक है, आप लोग थक गए होंगे, आराम करिए, सोइए, नींद को पूरा कीजिए। डीएनए अपग्रेड को प्रोसेस में टाइम लगता है, हो सकता है 3-4 दिन तक आपको थोड़ा ज्यादा सोना पड़े।
अपने ऊपर जुल्म मत करें, प्यार से सोइए, जितनी नींद है पूरी लीजिए। कोई टाइम में मशीन नहीं बनना है वापस से। गो विद द फ्लो। Okay, so thank you everyone. Thank you for being here थैंक यू सर, and थैंक यू, थैंक enjoy. यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल 9 बजे वापस।